छात्रों आज का वीडियो है कन्वर्सेशन से, और कन्वर्सेशन से है साउंड ऑफ एनिमल्स यानी जानवर के आवाज। और जानवर के आवाज पर आपको बताएंगे क्वेश्चन एंड आंसर इन इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी में क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विच डज बार्क, कौन भूकता है। तो आप जानते हैं कौन भूकता है, कुत्ता भूकता है। तो इसे हम दो तरह से लिख सकते हैं। अगर कुत्ता को प्लूरल लिखेंगे प्लूरल तो सीधा लिखेंगे डॉग्स बार्क। अगर हम सिंगुलर में लिखेंगे तो हम लिखेंगे द डॉग बार्क्स, इसमें एस लगाएंगे, लिखेंगे द और लिखेंगे डॉग और लिखेंगे बार्क्स द डॉग बार्क्स यानी कि कुत्ता भौंकता है। विच डज स्पीक, कौन बोलता है, तो मनुष्य बोलता है यानी कि मैन बोलता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द मैन स्पीक्स, द मैन स्पीक्स, मनुष्य बोलता है। अब देखिए विच डज ग्रंट्स, ग्रंट्स का मतलब होता है रे रे करना, यानी कि कौन रे रे करता है। तो आप जानते हैं रे रे कौन करता है, तो रे रे करता है पिग यानी कि सुअर करता है। कौन करता है, सुअर। विच डज ग्रंट्स, कौन रे रे करता है, तो सुअर करता है। लिखेंगे द पिग, PIG, पिग, द पिग, और लिखेंगे ग्रंट्स, सुअर रे रे करता है, द पिग ग्रंट्स। अब देखिए विच डज म्यू, कौन म्यू म्यू करता है यानी कि म्याऊ म्याऊ करता है। तो आप जानते हैं बिल्ली करता है म्याऊ म्याऊ। तो हम लिखेंगे द कैट और लिखेंगे म्यूज, MEW और S लगा दीजिए, म्यूज। अब देखिए विच डज ब्लीट, कौन भे भे करता है। कौन जो ब्लीट का मतलब होता है भे भे, कौन भे भे करता है। तो आप जानते हैं सिप यानी कि भेड़ भे भे करता है। तो लिखेंगे द सिप और लिखेंगे सिप ब्लिट्स, भेड़ भे भे करता है। विच डज रोअर, कौन दहाड़ता है, कौन गरजता है। तो आप जानते हैं लायन यानी कि शेर गरजता है। तो लिखेंगे द लायन और लिखेंगे रोअर्स, शेर गरजता है या शेर दहाड़ता है। अब देखिए विच डज क्रो, कौन काव काव करता है। तो आप जानते हैं कौवा जो है काव काव करता है ना। तो लिखेंगे द क्रो और लिखेंगे क्रोज, कौवा काव काव करता है। अब देखिए विच डज ब्रे का मतलब होता है हे यानी कि कौन हे करता है। विच डज ब्रे, कौन हे करता है। तो आप जानते हैं गधा जो है हे करता है। द एस और लिखेंगे ब्रेज, गधा हे करता है। हु डज हम का मतलब होता है गुनगुनाना और भिनभिनाना भी होता है हम। और बज का मतलब भिनभिनाना। तो ये मक्खी करती है और ये मधुमक्खियाँ करती है, ठीक है। हु डज हम, कौन गुनगुनाता है, कौन भिनभिनाता है। तो यहाँ पे आप प्लूरल में भी लिख सकते हैं हु डज हम। तो सीधा आप लिखिए, जैसे मधुमक्खियाँ का सीधा लिखिए आप यहाँ पे बीज, बी कैपिटल डाल दीजिए, ठीक है, BEE और S, बीज। मधुमक्खियाँ हो गया, इसमें जो है द का प्रयोग नहीं करेंगे, बीज, और सीधा लिख देंगे हम। इसमें भी जो ये प्लूरल है तो इसमें S या S का प्रयोग नहीं करेंगे, बीज हम, यानी कि मधुमक्खियाँ गुनगुनाती है या भिनभिनाती है। अब देखिए हु डज बज, कौन भिनभिनाती है, तो मक्खी। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्लाइज, FLIES, फ्लाइज, और लिखेंगे बज। यहाँ पे जो है ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल में द का प्रयोग नहीं होता है, तो सीधा आप लिख सकते हैं फ्लाइज, और यहाँ पे भी S या S का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर रहता तो यहाँ पे S या S का प्रयोग होता। फ्लाइज बज यानी कि मक्खियाँ भिनभिनाती है। अब देखिए हु डज चर्प, कौन चहचहाता है। तो आप जानते हैं चिड़िया जो है चहचहाती है। तो लिखेंगे यहाँ पे बर्ड्स और सीधा लिखेंगे चर्प, चिड़िया चहचहाती है। अब देखिए हु डज हिज का मतलब होता है फुफकारना, यानी कि कौन फुफकारता है। तो आप जानते हैं सांप फुफकारता है। तो लिखेंगे स्नेक्स, SNAKES, स्नेक्स, और लिखेंगे हिज, सांप फुफकारता है। अब देखिए हु डज हुट का मतलब हूँ करना, कौन हूँ करता है। तो हूँ जो है आउल करता है यानी कि उल्लू। तो लिखेंगे आउल्स और लिखेंगे हुट, उल्लू हूँ करता है। अब देखिए हु डज सिंग, कौन गाता है। तो आप जानते हैं बुलबुल जो है गाती है। तो लिखेंगे नाइटिंगेल्स,
NIGHT नाइटिंगेल्स, और लिखेंगे सिंग, बुलबुल गाती है। अब देखिए, व्हाट वी कॉल अ प्लीजेंट साउंड, व्हाट वी कॉल क्या कहते हैं, अ प्लीजेंट साउंड यानी कि क्या कहते हैं हम लोग एक मधुर आवाज को, तो मधुर आवाज को हम लोग संगीत कहते हैं। लिखेंगे वी कॉल म्यूजिक अ प्लीजेंट साउंड, वी कॉल म्यूजिक अ प्लीजेंट साउंड यानी कि मधुर ध्वनि को हम लोग संगीत कहते हैं।